बतौली बड़ा सुंदर चीज। उजाला जी बिरहा के मशहूर गायिका उजाला जी बतौली है कि पहले के मर्द में आज के मर्द में बड़ा अंतर हो गया। सहयोगी कलाकार भी बतौलन के छोटे छोटे होके लगे। अब मर्दे में अंतर नहीं के भइल, मेहरारूं में अंतर हो गइल बा उजाला। पहले के मेहरारून के देखला आज के मेहरारून के देखा, हमके बात पर याद पड़ गई। मर्द में तो खैर अंतर हो ही गई। अब हमनी के धोती कुर्ता वाला सीधा साधा मन आजकल के लड़का कोई कुल गणजमजम का कहा वो पहिना तड़सन के वो के जब निवरा तड़सन तो आधा चूतर लौकता गड़री। और बढ़ के दा आवा। तब सवार यार गोइया ई दुनिया जानेला, सब जानेला कि राम का शादी सीता से भई। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विवाह सीता जी से भई। ई सब जानेला, जितना हेतना लोग बैठल हुन भाई बिरहा सुने सब है के पता हो। लेकिन हम बतावत हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के शादी एक थे दूसरे लड़की से उखत रहल। उ लड़की कवन रहल बाबू? कि अरे राम लखन का हरण किया, तो राम लखन का हरण किया। अरे महिरावणी बदिकार, दल में मची खलबली आया सोगी अपार। एक मर्तबा राम या लक्ष्मण के महिरावण हरण कई के पतालपुरी के अंदर लेके चली गए। रामा दल में खलबली मच गई कि राम लक्ष्मण हुए क्या, कहाँ गए? राम भक्त हनुमान गदा का उठौलन है, उठा के चारों खोजे लगलन। कहीं राम लक्ष्मण का पता न चलत बा, ऐसे कि महिरावण पतालपुरी धरती के नीचे लेके चल गई बा। वही भगवान हनुमान जी जेठ का दोपहरी बा, वही दोपहरी में पेड़ के पीपल के पेड़ के छैया में नीचे बैठ के और सोचत हवन कि राम लक्ष्मण भाई गईलन त कहवा गईलन, हमारा राम लक्ष्मण के ले गईल। तब तक वही पीपल के पेड़ पर एक घटना घटल बा। एक डाल पर गिद्ध बैठल बा और दूसरे डाल पर गिधनी बैठल बे। गिधनिया अपने डाल से उड़ के आके गिधवा के डाल पर बैठ गई। आ घुसुकत 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 जाके गिधवा में सट गई। गिधवा कलश की दूरे रहो, ढेर दे मत तुरा नहीं कलश की ऐठ मत, अरे तो जुड़ा जाइबू। ये तुलसीदास लिखले रहलन कि जुड़ा जाइबू। कलश की ऐठ मत, दूरे रहो। गिधनिया कलश की काहे ऐसे बोलेला, हम कोनो गैर ना है तोहार मेहरारू है, कोनो उड़हर के नहीं खी आइल।
तैसे काहे बार बार बोलेला कलश की गिदवा कलश की दूरे रहो जोन बात बात तोन कहो गिदवा कलश की सुना एक ठे बात बा गिधनिया कलश गिधवा से का कहलस कि रोते हनुमान दिल के सहारे गए माँ कौशल्या के आंखों के तारे गए आलू बंदर झकने लगे शोक में छोड़ मजेदार नैया हमारे गए गिधनिया गिधवा से एक बात कह लेवे का कहलस तरज बा मास्टर का तरज का लाइन बा वह तरज हो कि कहवा मोरे अरे पोखरा खाना वाले मोरवा काहे ना बनवले चार घाटिया इत तरज हो लेकिन तरज से सुंदर बिरहा का फरज दिहल गई का गिधवा गिधनिया कहले बे गिधवा से कि गिधवा गिधवा बोले तब अब गिधवा की रानिया पियावा मांगी एक छोटी सी मंगानिया कलश की दुनिया की जिंदगी में कुछ मंगली ना एक चीज मांगत है दे देबा गिधवा कलश की मांग का चाहे बोलबो कर अच्छा ई के लिखले रहे कालिदास लिखले रहना ये लिखले कालिदास रहना कि लोग लत्ता ले भी ओ गरी लोग लत्ता चलत रहे हनुमान जी ए गिधवा कहलस की बोल का चाहे तब देखा गिधनी कितनी ऊंची बात करत बे का अपने पति गीत से कहलस कि मानुष के बास हम के मानुष मीन्स मानव मानव मीन्स आदमी आदमी का मांस का कहले बे कि मानुष के मांस हम के आने दो हो जाए मोरे ला रहा ला राम लक्ष्मण दूनो दशरथ के लाला नवा धनियारी काल होई उनकर कुर्बानिया गिदनिया कलश की आदमी का मांस खाए का मन करत बा आए समय तुहार प्यार का निशानी हमरे पेट में पलत बा अंडा के रूप में अंडा पलत बा अगर आदमी का मांस न खिएबा तो जवन अंडा से हमार बच्चा निकली उ लरहा होई हे तना भाई बिरहा सुने हमार बैठल होवन आज भी देखेलन हमार घर होके आप लोगन के घर होके मेहरारू जब गर्भवती हो जालिन चट्टी बाजार पर मरद जाए लगे सन हम तो देखले बने 6-7 महीना पूरत तू लगे सब चूल्ह के माटी उकाज के खाए पूरावा फोर खाए लगे सन कहिए सन कि चित फरियाता आने उल्टी होता ता जगह जगह मरद रही जाए लगी चट्टी बाजार पर गर्भवती मेहरारू रही कही के तो कहाँ जाता तो कब की जाता नहीं
सैदपुर बाजार है हाँ कही कि तनी होनी वाले तनी खूब चटक छोला बनवा के ले नहीं है जौन मरद तनी लड़चुआ रही तो ओकर तो बातिए छोड़ द हाँ हमारा ने जौन मरद रही टाँठ टाँठ के खाइबू छोला छोला खैहन उ तो डांट दी आ जौन लड़चुआवा रहे लसन वाह वाह मेरारू कही कि ए जी तारी चटक छोला बनवा के ले आई कही कि अच्छा अब उ जाई सैदपुर बाजार तो छोला तो लेबे करे हाँ दूगो गुलजामुन ले ली हाँ साला ओकरा में ले रासा चुअता बगली में चोरवले बा कि केहू देखबो मत करे मच्छी लगत रहे धीरे धीरे गोड़ दबा के जाई हाँ अरे वाह केहू देखे मत हाँ गजब गजब बात होला ता गजब गजब के मर्द मेहरारू होलन देखा मेहरारून के एगो बड़ा बड़ ट्रिक है एगो बात जान जा हमार मेहरारू के चाहे तो लोग जब काम लेबे कोई मर्दन से तो लगी है सब फुसिलावे इतना प्रेम से बोली है सन कि जनाई की रसगुल्ला चुहता जनाई की एकदम गुरही जिलेबी टपकते आ सांझ होई मानतनी की जाड़ा करात बा एक खटिया पर मर्द मेहरारू सुतल बनन आ मेहरारू अब लागी सुगरा कपार में तेल मेरावे लगे तेल मेरा के कही कि सुन तनी काहे भाई चल हो सगुन होला वही खातिर आइल बा लोग हो गई सगुन हो गई अब तन है आदमी सुनत सुने दा हाँ ओनिया जाके बजावा जा ए भैया अब मेहरारू लागी तेल कपार पर जाते आ कपार पर धरे लगी तारी स्क्रू टाइट करे लगी कही हाँ देख सुन तनी कब का रे अतः फलनिया न फलनिया चार भर के सिकरी पहन के झमकावतिया से एगो काम ना करे हमरा के दुइये भर के एगो सिकरी बनवा ना दी तनी हमरो मन करता तू कहब कि अच्छा रुक सो धान ठीक नहीं खे भइल तनी धान भइलो बा तो तनी बेच उच लेबे दे बनवा दे आही दादा अब कहे के जब जहाँ कहला कि अच्छा बनवा दे धान बेचाए दे चाहे गेहूँ होखे दे अब वही घड़ी सूते के बड़ी लॉकडाउन लगा दे लॉकडाउन मैंने ना समझे तो पंडित जी उलाटल अब मान तनी एक ही रजाई बा एक ही खटिया बा एक ही तोशक बा मर्द मेरा सुतल बा अब उ लगा दिल बे लॉकडाउन अब उलाटल कर ठीक ही ना दी ता मेहरारून का नखड़ा एगो नखड़ा होला खैर गिदनिया कलश की हमार आदमी का मांस खाए का मन करत बा आ तार प्यार के निशानी हमरा पेट में पलत बा अंडा के रूप में अगर ना खिएबा लड़िकवा लड़हा हुई जो मेहरारू कहली सन की जौन मन करत तौन खियावा जाना तो लड़िकवा लड़हा हुई कलश की बच्चा जौन अंडा से निकली लड़हा हुई गिदवा कलश की सुन अरे तोरे आदमी का मांस खाए का मन करत बा तो हमार बेटा होई हमार लड़का हुवन सन अंडा से निकलियन सन ओनी के लड़हा न होके दे तो के एरू गेरू आदमी का मांस न खियाई तो के ऊ आदमी का मांस खियाई जेके सारी दुनिया पूजत होखे राम लक्ष्मण के महिरावण चोरा के पतालपुरी में धरती के अंदर ले गई बा मालो देवी के मंदिर में राम लक्ष्मण के गर्दन काटी कुर्बानी दी जितना मन करी उतना खा ली है ई बतिया गिधवा गिधनिया से बतियावत बा बतावत बा आ नीचे हनुमान जी बैठ के सुनत हुन वाह सोचे लगलन कि अरे यार हम हमार राम लक्ष्मण के महिरावण चोरा के धरती के अंदर लेके चल गई पतालपुरी में उठा लिए हनुमान जी गदा चल दिए पतालपुरी को कवि जी भाव जलन बढ़ के दा और बढ़ जा गदा उठौलन है चलन है वो समय के बात मिलल का कि गदबाब उठाए
तब चले ला बजरंगी धैले नापन राह राम जी के सुमिरन कइले जब गदा उठौलन चलन कैले पताल नहीं देरिया लगावे धई के मकर ध्वजा उन्हें पे लगावे अरे धैले लन उनकर बाहा राम जी के सुमिरन कइले चले गए पतालपुरी के अंदर हनुमान जी महिरावण के किला के गेट पर एगो छोट लइका गदा लेके विराजमान बा द्वारपाल का काम करत बा लेफ्ट राइट द्वारपाल का काम पहरेदारी का काम करत बा हनुमान जी पर नजर वो लड़िकवा के पड़ गई जेवना लड़िका का नाम रामायण में मकरध्वज बतावल गई नजर पड़ल बा लड़िका का स्वभाव हनुमान जी से मजाक कह दिहलस का मजाक कह के कहले बा मास्टर वाह तरज कलाइन बा 200 रुपए का पुरस्कार पुनः अमित कुमार फौजी खानपुर से भैया को बहुत बहुत सलूट हो हमारे तरफ से मालिक किस्मत ला लड़का मजाक कह दिहलस फिल्म का नाम बलम परदेसिया तरज बा का तरज कलाइन बा मास्टर फिल्म का नाम बलम परदेसिया हीरो राकेश पांडे और हीरोइन पद्मा खन्ना रहलन लोग का गोलन तरज बाकी हंसी के जो बोला हंसी के जो बोला एक बेरिया हम मरी जाई भी तोहारी क्रिया लड़का का स्वभाव मकरध्वज हनुमान जी से मजाक कर दिहलस कहले बा कि कैसे जई बकीलावा मझारी अनहरा तहर देई भी बुढ़ौती बिगाड़ बनरा लागे शर्मियो न आवे चलिए हमारे बखरिया तब चाहे भलैया लौट जावती तोहरो टंगरिया के लगाई भी के लगाई जो एक थपरा तहर तू तुन बिगड़ जाई हनुमान जी कलन के है देखा कहीं का छोट बा बड़ा बड़बड़ बोले लगल हनुमान जी भी गुस्से में आ गए एक तरफ हनुमान गदा उठा लिए एक तरफ वो छोटा सा लड़का गदा उठा लिया मकरध्वज लड़ाई यार पार का हो गई कभी जी तनी बीरस चढ़ा जलन बढ़ के दा भैया
कि अरे लड़े हैं तान गदा मतवाले लड़े हैं एक तरफ हनुमान जी एक तरफ मकरध्वज लड़ाई यार पार का हो गल। उस समय कवि जी बीरस दहलन का दिहलन कि लड़े हैं तान गदा मतवाले लड़े हैं मकरध्वज एक तरफ हनुमान जी गदा उठा लिए आर पार की लड़ाई शुरू हो गई। जब हनुमान जी गदा वो लड़िका पर चलावे गदा मारे से पहले एक आवाहन करें जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम श्री राम जय श्री राम का आवाहन करके मकरध्वज लड़का पर गदा चलावत रहे हनुमान जी और उ लड़कवा जब गदा चलावे हनुमान जी पर उहो गदा मारे से पहले आवाहन करे उ के करे नाम का आवाहन करे जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। हनुमान जी सोचे लगलन कि सरवा राक्षसन के संग में रही के आई हनुमान का जाप करत हो कहला कि रुक 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 कलश लड़का के स्वभाव कलश की काहे बुढ़ऊ थाक गईला कलन की थाकल ना है बेटा लेकिन तनही बताओ कि तू या राक्षसन के संग में रहत हुए आई कवनी हनुमान का बात करत हुए कलश की हम तो हनुमान का बात करत हैं लेकिन ही बताओ तू जब गदा मारत हुआ तो गदा मारे से पहले जय श्री राम का आवाहन करत हुआ तू काहे करत हुआ कहलन हनुमान जी की बेटा मैं तो श्री राम का भगत हूँ ओ मेरे इष्ट देव राम है भगवान है इसलिए मैं अपने इष्ट देव का नाम लेता हूँ। मकरध्वज हंसे लगल कलश के अबे बुढ़ा बंदर राम तेरा इष्ट देव है राम तेरा भगवान है हम हनुमान का बेटा है हनुमान हमार बाप हूँ। हनुमान जी कहलन की कवनी हनुमान का बात करत हुए रे अरे बीड़िया बेचे वाला का ना करत हाँ पाणे जी कहलन की कवनी हनुमान का बात करत हुए कहलस की वही हनुमान का बात करत थी जो लंकवा जरौले रहलन हेल गई भैंस गई रारे पानी में जल को में धलस के अच्छा बारे पंडित जी कहलन की वो हनुमान तो मैं ही हूँ जो लंका जलाया था तो हमारा आज तक के उनो मेहरारू से भी हवे न भइल ना कोनो मेहरारू के लगे हम गईली ना कोनो मेहरारू के सुगर से मुंह देखली तू पैदा कहाँ से हो गई ले अरे रिमोट से ना आ गई लो वो घरी रिमोट चलत रहे कहलन की
हनुमान जी लड़कवा कहलस कि सुना हम बतावत हैं कि कैसे पैदा भइली। जब लंका जराई के अपने शरीर के आग बुझावे बदे यही समुद्र में कूदा रहला, तोहार पसीना राघव नाव के मछली खैलस, तहार पसीना खैला से ओकरा अम्ल रह गईल, गर्भ रह गईल, और ओकरे गर्भ से हमार पैदाइशी भइल, तो हम तोहार बेटा न भइली। हनुमान जी का गर्दन नीचे झुक गई, कल की बेटा तब तक तू हमरे लइका हुए, तनी अंदर चल जाए दे। कलश की चुप, डांट के कलश की चुप, अंदर न जाए दे। महिरावण के संगे रहीला, महिरावण का नमक खाईला, नमक का सर चुकाईला। बतियावत बतियावत हनुमान जी मकरध्वज लइकवा के नजदीके पहुंच गई, जाके जरिया अपन पोछिया धीरे धीरे बढ़ावे लगलन। आ बढ़ा के एक कई बेर बतियोते रहन, बतियोते बतियोते झटके से लपेट दिहलन, लपेट के पोंछ में बांध लिहलन वही मकरध्वज लड़का के। कलन की बोल अब जाए देवे कि ना? कहलस कि ना जानत रहले कि बापो अपनी बेटा के साथ इतना बड़ दगाबाजी करी। अरे तू बाप हुआ, हम तोहार बेटा हई हो, अंदर जा, हम रोकब नहीं, लेकिन एक काम कहदा, तोहरो इज्जत रह जाए हमरो इज्जत रह जाए। कहलन की मतलब रस्सी से बांध के तू अंदर चल जा। हनुमान जी रस्सी से मकरध्वज को वही गेट पर बांध दिए, अंदर चले गए। ये 200 इतने बात तनी देखा, बिरहा का मूल चीज कहानी होला, कहानी दिमाग से हट जाई, ओम प्रकाश यादव का बिरहा सुनल व्यर्थ हो। हनुमान जी रस्सी से बात करके अंदर चले गए। अंदर जब गईलन तो का दृश्य देखलन हम, राम लक्ष्मण को पीला वस्त्र पहना करके महिरावण मालो देवी के मंदिर में उल्टा मुसुक चढ़ा करके बांध कर रखा था। जितने राक्षस थे एक हाथ में खप्पर दूसरे हाथ में खंजर लेकर तैयार थे कि राम लक्ष्मण की आज गर्दन कटेगी, हम लोगों को खून पीने के लिए मिलेगा। तब तक तो हनुमान जी अंदर चल गिलन। जब अंदर गईलन तब भयल का बाबू और बढ़ के जा, बस तेरी के अंदर गौर करेंगे पढ़े लिखे भाई, तेरी के अंदर हमारे अखाड़े का 3 मशहूर कवि का नाम मिलेगा। हिंदी साहित्य व्याकरण से श्लेष अलंकार दिया गया। कैसे कि अरे पदेही के दिल राम मितवा, से नैन त्रिषित हर्षित दिल मिले सनेही। पहला अखाड़े का सर्वश्रेष्ठ कवि अवध बिहारी मितवा, जो कि बलिया में वकील थे, वकील से जज हुए, जज करके हो करके रिटायरमेंट आज हुए हैं। तो अवध बिहारी मितवा, और दूसरा कवि त्रिषित, और तीसरा कवि सनेही, तीनों का अर्थ एक ही है। अंदर हनुमान जी पहुंच गईलन। जब मालो देवी के मंदिर में राम लक्ष्मण के पीला वस्त्र पहना के बांधल देखलन, उस समय हनुमान जी कैलन का बाबू कि अरे आई हो रामा, आई हो रामा, उलटी गईल पासा, आई हो रामा, आई हो रामा, उलटी गईल पासा। अरे बजरंगी मंदिर में कैल तमाशा, आई हो रामा, उलटी गईल पासा, आई हो रामा, उलटी गईल पासा, आई हो रामा, उलटी गईल पासा। जवां हनुमान जी मंदिर में पहुंचलन हम, पहला काम कैलन कि खींच एण दिहले बजरंगी जमाई। अरे मालो देवी नीचे धसी जाए, तब रोवे मालो देवी अब बजले लतासा, आई हो रामा, उलट गईल पासा।
बंसी तुमन बजाया श्री कृष्ण भगवान के पहले लंका तुमन जलाया पवन सुत हनुमान से पहले वाह 500 रुपया का पुरस्कार सुभाष यादव पूर्व प्रधान लौलेहरा टणवा से। और इनकर एक सवाल हो कि बंसी कौन बजाया श्री कृष्ण भगवान के पहले? तब पहले बंसी विश्वकर्मा भगवान बजौले रहलन, बनौलन तो कर के बजा के टेस्ट कैलन। और लंका कौन जलाया पवन पुत्र हनुमान के पहले? त लंका पहले जरौले रहलन शनि देव, शनि महाराज। हम गाइला की चाहो कल्याण तजो अभिमान रहो भगवान के नीचे। अभी होगा कि हम सुना दे तो हम लोग के विचार होता। चाहो कल्याण तजो अभिमान रहो भगवान के नीचे। गाइला 500 रुपया का पुरस्कार दे के इस सवाल पूछलन है प्रधान जी। और सुभाष यादव पूर्व प्रधान लौलेहरा टणवा से भैया के प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। अमित कुमार भैया पांडे फौजी इस सवाल के जब उन्होंने जवाब हम बतौली हैं ऊपर खुश होकर दियलन है। फौजी भैया के बहुत बहुत प्रणाम बा। बहुत बार बार हमारे तरफ से आपको सलूट है। मालिक सुखी रखें, जहाँ रहें स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खुश रहें, यही हमारी शुभकामना होगी। कमाई में बरकत हो। तब हमारे तरी बात समझ ला, हमारे बिरहा के एकदम अंतिम प्रमाण चलत हो। हनुमान जी एक का एण मरलन मालो देवी के, मालो देवी के मंदिर में जाके एक का एण मरलन। मालो देवी पतालपुरी में रहबे कैली, रसातल में जाके मिल गई। अब मालो देवी रूपी बजरंग बलियो मंदिर में बैठ गई। इतना भाई बिरहा सुनत हूँ, कोनो कल्पना ना हो। आज भी आप लोग देखते होंगे हनुमान जी कहीं कहीं पंचमुखी के रूप में मिलते हैं। कैलेंडर में, फोटो में, चित्र में देखते हैं पंचमुखी हनुमान जी। तो उसी समय का भाव है। मालो देवी पंचमुखी थी, इसलिए हनुमान को मालो देवी के मंदिर में पंचमुखी बनना पड़ा। पंचमुखी के रूप में हनुमान जी वही मालो देवी के मंदिर में बैठल हुआ। वाह। ये 200 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी की ओर से। इनकर एक थे फरमाइश बा सोहर के, आपको मन ना टूटी सोहर गा दे। 200 रुपया का पुरस्कार दिया ना। लड़का उड़का केहू का नहीं ना भैल प्रधान जी भयल हो तो दुअरवे बोला के गवा लियती प्रधान के समन में। प्रधान रहन तो तनियौरी न मजा आई गावे में हमारा। ए भैया बहुत बहुत प्रधान जी के प्रणाम बा। मालिक सुखी रखें। हई तनी देखा हनुमान जी मालो देवी के रूप में बैठल हुन। नतीजा निकलल का बढ़ के दा और बड़ा देखा मास्टर तू तो बहुत पुरान हमारा खड़िया हुआ। जब तू अब माने जब से हम गावत नहीं तब से तू बजावत हुआ। हम गावे लगली तू हारमोनिया बजावे लगला। देखा हमारे वो आदत बहुत पुरान है भाई। तो जानते हम तू जानते हुआ जल्दी हम चढ़ी लेना ये जाने लो ना। आ चढ़ी ला तो जल्दी उतरी लेना। तो का करब चढ़ के मास्टर के जिंदगी लेबा। पांडे जी तू ये कुल अनकठाए बोलबा। ई भाग सामने बोलेला खाली। अरे कपार के बार झड़ गई मास्टर के हमरा। इहो रहलन एक बेर घुघरीला बार रहे है जाला गर्दन पले बार रखस। अरे तू वही कवन कम रहला। ता मालो देवी के रूप में हनुमान जी बैठल हुन। लेकिन भयल का बाबूजी सोना का पिंजरावा में सुगनवा घेराई रह गई। पूरे के काट से अमोला घेरल पा।
बैठल हवन, जेतना राक्षस हवन तलवार लेके खड़ा हवन कि राम लक्ष्मण के गर्दन कटी हमहन का खून पिए का मिली। तब तक महिरावण नंगी तलवार लेकर आया है, हाथ जोड़कर मालो देवी के मंदिर में कहता है कि माँ आज तेरे मंदिर में राम लक्ष्मण की गर्दन काटूंगा, जितना इरादा करे खून पी लेना। मालो देवी के रूप में पांचों मुड़ी हनुमान जी हिलावे लगले, आवाज दिए कि बेटा मैं तेरी पूजन देख करके प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। एक काम करो कि अपनी नंगी तलवार मेरी हाथों में दे दे, आज राम लक्ष्मण के गर्दन हम अपने हथवे से काट। महिरावण सोचे लगल कि अरे इतना दिन तक पूजा करत रहली, माई कबो साक्षात होके दर्शन ना देले रहली, आज तक साक्षात दर्शन भी दे दिहलीन और आवाज भी दे थईन। बड़ा खुश है, अपने हाथ से राम लक्ष्मण के गर्दन कटिहन, नंगी तलवार बाबूजी मालो देवी रूपी बजरंग बली के हाथ में रख दिया, अपनी गर्दन को झुकाया है, सर को झुकाया है आशीर्वाद लेने के लिए। तब तक हनुमान जी अपने रूप में भइलन है, एक कटार मरला, रावण का सर अलग धड़े अलग, राम लक्ष्मण के कान्ही पर उठौलन है, पतालपुरी से निकले लगलन। उस समय के बात मिलल का तनी बढ़ के दा कि गदवा का मारिया करना तबला भैया गदवा का मारिया करना तबला, अरे मारी मारी असुरन का दिहाला गिरा, तबाई मारी असुरन का दिहाला गिरा। गदा पर गदा चलावे लगलन, राक्षस लड़ाई करे के तैयार हो गइलन। एक तरफ राक्षस हवन अकेला, एक तरफ हनुमान जी राम लक्ष्मण के कान्ही पर उठौले हवन और गदा का मार करत हवन। लेकिन भयल का बाबूजी कि आई के भंवरा बता बमरी काटिया, अरे आई के भंवरा बता बमरी काटिया, हई मरा बाबा चला के दिहाला दिवा, अरे मरा बाबा चला के दिहाला दिवा। हनुमान जी जितना मारे राक्षसन के मार के मुआवे, पतालपुरी के भंवरा आके मरल राक्षसन पर अमृत छिड़क दें, सारा राक्षस जिंदा हो जाए। हनुमान जी बड़ा चक्कर में पड़ गिलन, कलन की और ना बनल और बन गल, जितना सरवन के मार के मुआवत है राक्षस जिंदा हो जाते हवन। अब हम राम लक्ष्मण के लेके कैसे निकली? तब तक वही पतालपुरी में एगो घटना घट गल। वही महिरावण का एक बेटी ना लड़की का नाम बिंदु बतावल गई। बिंदु सामने खड़ा हो गल, हाथ जोड़ के हनुमान जी कहलन की बिटिया तनी एक बात बता दा। कलश की का कहलन की जितना राक्षसन के मार के मुआवत है सारा राक्षस जिंदा हो जात हवन, हम राम लक्ष्मण के लेके यहाँ से कैसे निकली? बिंदु लगल हंसे, कहलस की बाबा बात बता दे लेकिन एगो शर्त बा। हनुमान जी कहलन की कौन शर्त बा बिटिया? तब बिंदु कहलस का कहलस कि मोरा श्री राम जी से शादी रचावा,
लक्ष्मण के लेके निकल जीबा, लेकिन एगो शर्त बा। कहलन की का? कहलन की यह हमार शर्त बा कि जाए लगबा त का हमार भगवान से शादी करा देबा ना। हनुमान जी के सामने मजबूरी के अलावा कोनो दूसर विकल्प ना बा। वादा कर लिए कि बेटी मैं जाने लगूंगा तो शादी तेरी भगवान से करा दूंगा। बिंदु कलश की तय काम बा छोड़ा, हई जितना राक्षसन के मारत हुआ, मार के मुआवत हुआ, ए राक्षसन का मार के मुआवल छोड़ा। कहलन की ताप कहलन बिंदु बतौलस कि सबसे पहले पतालपुरी के जितना भंवरा हुवन एहनी के मार के मुआवा, तब राक्षस वध करा। बिंदु के कथनानुसार पतालपुरी के भंवरों का हनुमान जी वध किए, इसके बाद राक्षस वध किए, काम खत्म हुआ। राम लक्ष्मण को कान्ही पर उठाकर चलने लगे। ए 200 रुपया का पुरस्कार राजनाथ यादव लौलेहरा भैया। राजनाथ के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे सब भैया लोगन के नमस्कार प्रणाम बा, आशीर्वाद में शांति दिहन। बात बतौलस हनुमान जी जब लेके चले लगलन, पतालपुरी के भवरन के मार के राक्षस वध कैलन, और राक्षस वध कई के जब चले लगलन राम लक्ष्मण के कानी पर उठा के बिंदु आके रास्ता रोक लिहलस। की कहवा हनुमान जी के थुथुन लटकल बा। कलश की नाहे नाहे आप वादा कैले रहला भगवान से शादी करावे का, हमार शादी करावो भगवान से। बिंदु सोचत हुन कि अगर भगवान बिंदु से हनुमान जी सोचत हुन कि अगर भगवान बिंदु से बिहवा कैले हन तो सीता जी के सामने हम कौन मुंह लेके चलब? सीता जी का जवाब दे? सीता जी कहियन कि का हो हनुमान, तू हमारा घर में ले आके हमार सवत हमरे सामने खड़ा कर दिया का? हम सीता मैया से कहब? बिंदु रोवे लगल आ रो के एक बात कह लेबे। का कह लेबे बाबू? बिंदु धाई करोवाली, बिंदु धाई करोवाली, पलरिया बांके बजरंगी, अपना दाम के रघुबर के दुल्हनिया बांके बजरंगी। श्री राम जी से सदिया रचाई हो, नाता तेजब के बजरंगी, अपना दहम के रघुबर के दुल्हनिया के बजरंगी। कहलस की वादा कैले रहला शादी करावे के, अगर शादी ना करेबा तो हम वो बाप का बेटी हैं कि कहीं नदी तालाब कुआं में जाके अपन जान दे दे, लेकिन अब दूसरे से शादी न करब। इतनी बतिया भगवान सुन गईलन। कहलन के हनुमान तू वादा किया है बिंदु से शादी करने के लिए, तो चलो बिंदु तेरा वादा पूरा होगा, मैं तेरे साथ शादी करने के लिए सहज तैयार हूँ। बिंदु बड़ा खुश बे, जाए लगल सोचत बे कि आज भगवान हमसे ब्याह करिहन और सुहाग रात मनइहन। जब सुहाग सेज पर भगवान बैठी हन उस समय अपन दिल के आखिरी अरमान बताई, आखिरी अरमान पूरा कैले भगवान से। बिंदु जाए लगल, हनुमान जी बहिया पकड़ लियल, कहलन कि सुना 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 जा तहार तो वादा पूरा होत हो, अब भगवान तो से ब्याह कैली हन, लेकिन एक हमरो शर्त बा। बिंदु कहलस कि कैसन? भगवान हनुमान जी कहलन कि जवनी सुहाग से जिया पर तू भगवान बैठी है लोग, सुहाग से जिया का पार पाटी टूटे का न चाहिए, अगर टूट जाई तो हम बियाह न होखे दे। बिंदु कहलस कि ए बाबा ए बाबा ए बाबा रह गई लड़बक, रह गई लड़बक और मैं कवा धरा। हाँ हाँ बिंदु कहलस की रह गईला बुरुबक,
रह गईला बुर्बक बाबा, पार पार्टी कैसे टूटी? अरे नहीं भैया, हाँ बाबा हम लड़ब बाबा हम लड़ब, लड़ब ई कैसे ऊ कैसे? इसलिए कि मेहरानू हो के लिए बुरुबक, हाँ। मर्द हो के लड़ब। बारे 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 मास्टर, ई कवना व्याकरण में लिखल बा भैया? ई तो हम आज तक पढ़ल ही न रहे। ताहार घर वाली डिक्शनरी में नहीं लिखल। सर्च कैले बनली। कलश की बाबा रह गईला बुर्बक। अरे लकड़ी के पार पार्टी से न फरियाई तो सुहाग सेज में लोहे का चूर ठोकवा दे। टूटी कैसे? कलश हनुमान जी कहलन की जा टूटे का न चाहिए न तो टूटी तो बियाह न होखे दे। चल गई हंसत ओ बिंदु जाके के फूल चुन के सुहाग से सजावे लगल। एक एक फूल चुन के सुहाग से सजौलस, सुहाग घर सजौलस, शादी के पूरा रस्म तैयार कैलस। अब दुल्हन बन के घूंघट लटका के 15 श्रृंगार कई के सुहाग कैसे अभी 15 श्रृंगार कई के वही सुहाग सेज पर बैठल बे घूंघट लटका के। बाबा अब भगवान का एगो पैर वही सुहाग सेज पर बा आ एगो पैर पतालपुरी के धरती पर बा। अब सेनुर उठा के बिंदु के मांग में डाले वाला हूँ। तब तक जाके हनुमान जी दरवाजा खटखटावे लगल। हाथ रुक गई भगवान के। कलन की कौन? हनुमान जी बहरवे से आवाज दिलन की प्रभु आपका दास हनुमान। कलन का भैया ये रात के त्योहार का घट गई? किरासन तेल लेबो का? तो गरी किरासन तेल चलत रहे। हाँ, समय में चलत। कलन की त्योहार का घट गई। कलन की कुछ हनुमान जी कहलन की कुछ घटल न हो प्रभु, हमके तो दुनिया के लोग बाल ब्रह्मचारी कहेला। न बियाह भइल, न कोनो मेहरारू के लेके गईली, आ न बियाह का हाल जन ले। तनी हम देखल चाहते हैं प्रभु बियाहवा कैसे होला, तनी बियाहवा कैसे करत हुआ तने देख ले। भगवान कलन की आओ आओ नजदीक बैठ जाओ, लेकिन कोई गड़बड़ काम मत करना। हनुमान जी कहलन की कोनो गड़बड़ न कर प्रभु, हम तो खाली देखब कि बियाहवा कैसे करत हुआ। हनुमान जी जाके सुहाग सेज के लगवे बैठ गेलन। अब भगवान बिंदु के मांग में सेनूर डाले वाला हुन। तब तक हनुमान जी अपन लकड़ी फीट कर दिहलन। कैलन हका कि चुनी चुनी कलियन कैसे दिया सजाई, अरे हर कपी पटिया पूछला बिटाई। अब ही मांग में सेनूर डले ना हुआ, भगवान डाले के तैयारी करत हूँ। तबले हनुमान जी अपन धीरे धीरे पोछिया बढ़ावे लगलन। अब बढ़ा के वही सुहाग से जिया के चारों पांव पाटी में लपेट लिहलन। भगवान सेनूरवा डलबे न कैलन, ओकरा पहले में हनुमान जी कैलन है का कि मारो झटका पवन तले चलनिया बाका बजरंगी, टूटी पलंग मन भैली ये बगलनिया बाका बजरंगी। मरलन सुहाग से जिया तितर बितर। एक तरफ बिंदु लुढ़क गई, एक तरफ भगवान लुढ़क गए। हनुमान जी कहना कि बस 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 अब बियाह न हुई, हो गई बच्ची, अब बियाह न हुई, खरवास हो गई बच्ची। बाहर पाणे जी कलश बिंदु की काहे? कहलन के हमरे तोरे बीच वादा रहल कि सुहाग से जिया टूट जाई तब बियाह न होखे दे। बिंदु रोए लगल कि बाबा इतना बड़ धोखा हमरे साथ। लेकिन बिंदु इतना रोलस कि ओकर रोल देख के खुद भगवान बर्दाश्त न कर पौला। बिंदु के नजदीक बुलौलन, कहलन कि सुनो बिंदु, तुम्हारा तो मैं सहर्ष तैयार था तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारा वादा पूरा कर रहा था, लेकिन अब हनुमान का भी वादा पूरा हो जाने दे। और मैं तुमसे अब वादा करता हूं,
खुद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब इस जन्म में तो तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अगली जन्म में तुमसे मुलाकात जरूर होगी। अगली जन्म में कब मुलाकात होगी? जय जखाड़ गुरु स्वामी जी दोपहर में राधा बन कर आई, श्री नारायण परशुराम बने आया कुंवर का धारी। वही द्वापर युग जब आया बाबू तो वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कृष्ण के अवतार में जन्म लिए और वही बिंदु राधिका बन करके आई। वही द्वापर युग में राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। गाना ठीक लगल हो? कांड आ बीरस लोरिकायन खंड आला खंड कुल तो रोजे सुनत जा, लेकिन कभी और कभी प्रेमी पागल, हम कहते हैं कि कभी प्रेमी पागल तीनों एक श्रेणी में गिने जाते हैं। कभी कब क्या लिख देगा, कभी खोज करता रहता है। रामायण का चीज, महाभारत का चीज वो खोज करता है जो किसी को जानकारी न हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानकारी न हो, और साथ साथ मौके का गीत भी हो गल, मौके का बात भी हो गल। कवि जी लिखलन है अरे पैदा ही का दिल राम तबा परसु ओम प्रकाश या सारद से ही बदे ही का दिल राम तबा। स्वर्गीय भैयालाल यादव के सुपुत्र ये भाई प्रदीप गोलू, जो बिरहा के बहुत अच्छा कलाकार हैं। अपने उम्र में आप लोगों का प्यार का ज़रूरत है, आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए इनको। और मैं भी भगवान से, मालिक से दुआ करूंगा कि हे प्रभु आप अपने फन में फनकार अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें, हर मोड़ पर आपको सफलता मिले, गायकी में 4 चांद लगे, हमारी शुभकामना है। बहुत रुपए का पुरस्कार दे